8 रूल 6C एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम। डिफेंडेंट के द्वारा जो काउंटर क्लेम फाइल की गई है उस काउंटर क्लेम को उस ओरिजिनल सूट से एक्सक्लूड करने के लिए क्या प्रक्रियाएं होंगी और ये किसके द्वारा फाइल की जाएगी। ये एप्लीकेशन काउंटर क्लेम को एक्सक्लूड करने के लिए उस ओरिजिनल सूट से, वो रूल 6C में बताई गई है। रूल 6C कहती है where a defendant sets up a counterclaim and the plaintiff contends that जहाँ डिफेंडेंट जो है काउंटर क्लेम फाइल करता है एंड द प्लेंटिफ कंटेंट्स दैट, और प्लेंटिफ कंटेंट करती है दैट द क्लेम हेयर बाई रेज्ड ought नॉट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ बाई वे ऑफ काउंटर क्लेम। जो डिफेंडेंट के द्वारा क्लेम रेज्ड की गई है वो क्लेम काउंटर क्लेम के द्वारा डिस्पोज्ड ऑफ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए तब क्या करनी होगी, अकॉर्डिंग टू प्लेंटिफ बट इन एन इंडिपेंडेंट सूट। प्लेंटिफ कहना चाहती है कि ये काउंटर क्लेम ना फाइल करके उसको एक सेपरेट सूट फाइल करनी चाहिए डिफेंडेंट को। ठीक है, मीन्स प्लेंटिफ ने जब ये डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम फाइल किया कोर्ट में, तब प्लेंटिफ ने इस काउंटर क्लेम के ऊपर एक ऑब्जेक्शन रेज किया और एक कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया कि ये जो काउंटर क्लेम फाइल की गई है डिफेंडेंट के द्वारा उसके क्लेम के लिए, वो काउंटर क्लेम इस सूट में डिस्पोज्ड ऑफ नहीं होनी चाहिए। वो काउंटर क्लेम जिस कॉज ऑफ एक्शन पे आधारित है वो कॉज ऑफ एक्शन को एक अलग से इंडिपेंडेंट सूट उसको फाइल करनी चाहिए, ना कि काउंटर क्लेम। ठीक है, द प्लेंटिफ में एट एनी टाइम बिफोर इश्यूज आर सेटल्ड, ये कब एप्लीकेशन लगा सकता है प्लेंटिफ इस काउंटर क्लेम के ऊपर ऑब्जेक्शन वाला, प्लेंटिफ इशू फ्रेम होने के पहले। इशू फ्रेम मीन्स ये काउंटर क्लेम जो फाइल की गई है डिफेंडेंट के द्वारा, ये काउंटर क्लेम के जो इशू है उसको सेटलमेंट होने से पहले प्लेंटिफ को इस पर ऑब्जेक्शन रेज करनी होगी। ठीक है, द प्लेंटिफ में एट एनी टाइम बिफोर इशू आर सेटल्ड इन रिलेशन टू द काउंटर क्लेम अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर दैट सच काउंटर क्लेम में बी एक्सक्लूड। किस चीज़ के लिए वो इशू सेटल होने के पहले कौन सी एप्लीकेशन लगाएगा प्लेंटिफ, कि कोर्ट से प्रेयर करेगा कि ये जो काउंटर क्लेम है एक्सक्लूड कर दिया जाए इस ओरिजिनल सूट से। जो प्लेंटिफ के द्वारा जो सूट फाइल की गई थी उस सूट से जो काउंटर क्लेम फाइल की गई है डिफेंडेंट के द्वारा, वो काउंटर क्लेम एक्सक्लूड कर दिया जाए। इसकी एप्लीकेशन कब लगाएगा प्लेंटिफ, इशू सेटलमेंट होने के पहले। कौन सी इशू, ये काउंटर क्लेम की इशू। ठीक है, ऑन द हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, और ये हियरिंग होने के बाद जो प्लेंटिफ के द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई है ऑब्जेक्शन ऑन द काउंटर क्लेम, उसकी एप्लीकेशन की हियरिंग होने के बाद कोर्ट को जैसा लगेगा वो वैसा ऑर्डर करेगी। ठीक है, सो बेसिकली ऑर्डर 8 रूल 6C क्या कहना चाहती है कि प्लेंटिफ इस काउंटर क्लेम पे ऑब्जेक्शन कब कर सकती है, जब ये काउंटर क्लेम की इशू जो है सेटलमेंट ना हुई हो। इसकी इशू के सेटलमेंट होने के पहले प्लेंटिफ इस काउंटर क्लेम के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करके एक एप्लीकेशन लगा सकती है कोर्ट में कि ये काउंटर क्लेम जिस डिफेंडेंट के द्वारा जिस कॉज ऑफ एक्शन जिस क्लेम के लिए फाइल की गई है वो इस सूट में डिस्पोज्ड ऑफ ना होकर इसके लिए एक अलग सूट फाइल करनी चाहिए डिफेंडेंट को। ये एप्लीकेशन लगा सकती है प्लेंटिफ, और ये एप्लीकेशन इशू सेटलमेंट होने के पहले लगाएगी, और इसके बाद कोर्ट को जैसा हियरिंग होगा, कोर्ट को जैसा सही लगेगा वो वैसा ऑर्डर करेगी। ये रहा ऑर्डर 8 रूल 6C।